नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 24 किरण में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इमरती देवी पर बयान देकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुरी तरीके से फंस गए हैं। बीजेपी ने इसे प्रदेश की महिलाओं का अपमान बताकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी जहां मुद्दे को हवा देने के लिए पटवारी के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि विवाद बढ़ता देख पटवारी अपने बयान से यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले दिए बयान और बीजेपी इसे महिलाओं के अपमान का मुद्दा जिस तरीके से बना रही है, उससे आने वाले 2 चरणों के चुनाव जो कि मध्य प्रदेश में होने हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। बयान देकर बुरे फंसे पटवारी। पहले दिया बयान, फिर मांगी माफी। जीतू के बयान पर मचा सियासी बवाल। चुनाव में कौन सा बयान, कौन सी घटना विरोधियों के लिए मुद्दा बन जाए, कहा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ऐसा एक बयान चुनाव के वक्त जी का जंजाल बनता जा रहा है। पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा से पार्टी नेताओं की बदसलूकी, फिर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर आपत्तिजनक बयान से बवाल मच गया है। इस विवादित बयान के बाद पटवारी बुरी तरह फंस गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख यू टर्न लिया और माफी मांगी। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफी चाहता हूं। जीतू पटवारी के बयान पर माफी मांगने के बावजूद विवाद थम नहीं रहा, तो वहीं बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। प्रदेश भर में पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। ये समझती हूँ कि कांग्रेसों की मतलब उनकी सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने बचे हैं वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को, उनको भी थोड़ा सोच समझ के बनाना था कि ऐसे आदमी को बनाया है जो महिलाओं का ही सम्मान नहीं कर रहे। जबकि हम किसी के पैरों से थोड़ी चलने वाले, हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि हम बाहर निकले। मैं एसपी को शिकायत करूँगी, मैं अशोकनगर भी आवेदन दूँगी और मैंने डबरा भी आवेदन दे दिया है। बीजेपी पटवारी के बयान को प्रदेश की महिलाओं को अपमान करार दे रही है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान को कांग्रेस की मानसिकता करार दिया, कहा इसका जवाब चुनाव में प्रदेश की महिलाएं देगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पटवारी के बयान को कांग्रेस नेताओं की महिलाओं को लेकर खराब मानसिकता करार दिया और उनके इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग की है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके मुझे तो बोलने में शर्म आती है। ये महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे। दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल था। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उम्मीद करता हूँ कि तुरंत उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बीजेपी सांसद कविता पाटीदार ने सभी महिलाओं का अपमान बताते हुए सोनिया और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। हमारी वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर जो बयान दिया है, एक महिला होने के नाते मुझे उसको बोलने में भी शर्म आ रही है, घृणा आ रही है। एक कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो
तो अगर प्रदेश अध्यक्ष जी की ये मानसिकता है उनके, जीतू पटवारी के पहले भी एक लंबी लिस्ट है कांग्रेसी नेताओं की जिन्होंने लगातार मातृशक्ति का अपमान किया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने कहा कि महिलाओं को लेकर खराब मानसिकता है, ये चुनाव में महिला वोटर्स का जवाब देंगी। हमारी बहन इमरती देवी के लिए इन शब्दों का उपयोग किया है, ये साबित करता है कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। ये शुद्ध महिला विरोधी ही नहीं, महिलाओं के प्रति किस प्रकार से असम्मानजनक और इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करना, इसका जवाब जीतू पटवारी को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं का इस तरह का बयान कोई पहली बार नहीं आया। जब उनके इस बयान पर सियासत गरमाई हो 2020 में प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में कमलनाथ के ऐसे ही बयानों को बीजेपी ने चुनाव में जमकर भुनाया था, जिसका चुनाव पर असर भी पड़ा था। टीम न्यूज स्टेट। तो इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगी राज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अजय सिंह यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं। ये जीतू पटवारी जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, क्या एक ऐसा मौका दे दिया यहां पर बीजेपी को जो बहुत भारी पड़ सकता है? बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ेगा, और ये इसलिए भारी पड़ेगा कि ये चुनाव का सीजन चल रहा है और बिल्कुल चुनाव बिल्कुल अपने टॉप पर हैं। और कभी ये टिप्पणी की गई होती तो हो सकता है कि इसका परिणाम इतने घातक नहीं होते, लेकिन अब चूंकि चुनाव का मौसम है और भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में इसको बनाएगी। खासतौर पर अभी जो थर्ड फेज की जो वोटिंग होने वाली है 9 लोकसभा सीटों पर, तब तक ये मुद्दा गर्माता रहेगा। और अभी भी आप देखिए, इमरती देवी ने इस मामले को लेकर डबरा में रिपोर्ट दर्ज कराई है और ऐसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज भी हो चुका है, ऐसी खबर है। अब जब मुकदमा दर्ज हो गया तो वो तो चूंकि SC/ST एक्ट में प्रावधान ही है, या तो अब उनकी गिरफ्तारी होगी, ये आने वाले 2-3 दिनों की प्रोसेस होगी। क्योंकि बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि इस मामले पर पूरी तरह न केवल जीतू पटवारी को बल्कि पूरी कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरा जाए। और खासतौर पर जिस बेल्ट में अभी चुनाव हो रहा है, ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना, ये वो अंचल है जो पूरा यहाँ कास्ट वाइज इक्वेशन जो बड़े महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, वहां जातिगत आधार पर ही चुनाव होता है। तो उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने दिया है। ये अलग बात है कि जीतू पटवारी इस पर खेद जता चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सेल्फ गोल हो गया है कांग्रेस के लिए, और इसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक गई है, तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, मेरा ऐसा अनुमान है। लेकिन अजय सिंह यादव जी, माफी से बड़ा क्या हो सकता है? माफी मांग ली तो उसके बाद बीजेपी जिस तरीके से आज प्रदर्शन कर रही थी, वो बैतूल गए, वहां पर उनका घेराव किया गया, माफी तो मांग ली उन्होंने। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का जिस तरह का बर्ताव, ये घोर निंदनीय है। और इस मामले में माफी मांगने या नहीं मांगने का सवाल नहीं है, ये राजनीति में किस तरह का उदाहरण कांग्रेस पार्टी के नेता देना चाहते हैं। जीतू पटवारी जी एक दलित समाज की नेता जो मंत्री रही, उनके अंदर रस और चाशनी ढूंढ रहे हैं, ये कैसा बर्ताव है? इस तरह के बर्ताव पे कानून तो अपना काम करेगा ही। निर्वाचन आयोग को भी भारतीय जनता पार्टी ने आवेदन किया है कि ऐसे लोगों को सभ्य समाज में रहने का अधिकार नहीं है, ना बात करने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी स्वयं ऐसे नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है, ये हमारे लिए देखने का सवाल है। अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि माफी मांगना पर्याप्त है, तो कांग्रेस की 2 बड़ी महिला नेत्रियां सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हैं, जिनका हम लोग सम्मान करते हैं। क्या कांग्रेस के नेता अपनी नेत्रियों के लिए ऐसी रस और चाशनी जैसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद खेद व्यक्त करके पार्टी में रह सकते हैं? तो अगर नहीं रह सकते हैं तो क्योंकि एक दलित समाज की महिलाएं इमरती देवी जी, उनके लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना और उसके बाद खेद व्यक्त करके कह देना कि हमने अपनी पूरी
पूर्ति कर दी हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचता है इस मामले में। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने जो रवैया अपनाया है उसका प्रदेश की जनता तो जवाब देगी ही, लेकिन हम कांग्रेस के हाईकमान से भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे नेता के ऊपर कार्रवाई करें। इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ये बर्ताव जो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है प्रदेश में, अगर वो ऐसी घृणित मानसिकता रखता है तो कांग्रेस पार्टी में महिलाएं किस वातावरण में रहती होंगी, आप ये समझ सकते हैं। और अभी छत्तीसगढ़ का जो राधिका जी का मामला है वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उस मामले में भी कांग्रेस के हाईकमान द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये पूरा का पूरा हम कांग्रेस हाईकमान के ऊपर छोड़ते हैं कि वो ऐसे नेता के ऊपर कार्रवाई करें, माफी चल जाएगी, कार्रवाई चल जाएगी। आप क्या चाहते हैं कि इस पे कानूनी कार्रवाई हो या आप लोग राजनीतिक लाभ लें इस पर, इस तरीके से प्रदर्शन कर उनकी माफी तो आपके लिए मुझे लग रहा है कि पूरी नहीं है। तो क्या माफी आप चाहते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मांगे उसके बाद बीजेपी के लिए मतलब ठीक ठाक हो जाएगा? देखिए ये राजनीति या राजनीतिक लाभ का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश का जिस तरह का चुनावी माहौल है, भारतीय जनता पार्टी सभी 29 सीटें बड़े अंतर से जीत रही है। उसके लिए राजनीतिक लाभ या लाभ लेने के लिए प्रयास करने का सवाल नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए अगर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कोई नेता करेगा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम सुचिता की राजनीति करते हैं, ये अमर्यादित बर्ताव अगर कांग्रेस पार्टी सही मानती है तो इस तरह का अमर्यादित बर्ताव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और सवाल तो सीधे सीधे पूछा जा रहा है और आज अजय जी भी पूछ रहे हैं कि अगर जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि इमरती देवी बड़ी बहन जैसी है, बड़ी बहन तो माँ जैसी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पैनल में जो लोग हैं और जो टीवी पर हमें देख रहे हैं और इस देश के अंदर कोई भी अपनी माता बहनों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मजाक में भी करेगा। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी जी ने इस बात का खेद व्यक्त किया है। जीतू पटवारी जी ने बताया है कि वो बड़ी बहन है और बड़ी बहन माँ के समान। मुझे लगता है खेद व्यक्त करने के बाद मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। मेरा एक सवाल है अजय जी से कि अभी आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री सोनिया जी के बारे में जर्सी गाय, किसी के बारे में 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी के बारे में जर्सी बछड़ा कहते हैं, ये शोभनीय है क्या? मुझे बता दीजिए। अगर उन्होंने खेद व्यक्त किया होता, कंपेयर करना ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन सवाल ये है, देखिए बात वही खत्म हो जाती है। था आपसे कि उनके अंदर ये विचार आ जाना, यानी कि ये तो अब सिर्फ कहने वाली बात है ना कि वो मेरी बहन जैसी हैं, असल में तो बात शायद वही थी जो उन्होंने पहले बयान में अपने कही। बाद में तो वो आप नेता होने के नाते कुछ भी कह सकते हैं उसमें, लेकिन एक आम व्यक्ति भी इस तरह की भाषा का क्या कभी अपनों के लिए इस्तेमाल कर सकता है? अगर बयान आता है कोई तो निश्चित तौर पर अगर खेद भी होता है, व्यक्त करता है व्यक्ति, तो उसको मुझे लगता है इस तरह का इशू बनाने की जरूरत है। जब खेद प्रकट हो गया फिर क्या बचा, आप ये बताइए ना। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस मामले को लेकर के खड़ी हुई। मेरा ये कहना है कि आज मिसरौद में एक बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ एक बच्ची के साथ, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां जाके धरना नहीं दिया है। आज 18 बच्चों के साथ दुष्कर्म हो गया, उसको लेकर के नहीं जवाब दिया है। मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि गलती प्रधानमंत्री से भी हुई है। उन्होंने अभी तक खेद व्यक्त नहीं किया। खेद व्यक्त करते तो इस मामले को हम नहीं उठाते, लेकिन आज जिस तरीके से खेद व्यक्त करने के बाद भी मामले को उठाया गया, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें मुझे लगता है सफल नहीं होगी। लेकिन एक चीज और इसमें जितेंद्र जी, कोई व्यक्ति अगर एक बार कहे माफी मांग ले तो समझ आता है। अभी वो अलीराजपुर में जब गए, वहां पर रेप पीड़ित परिवार से मिले, उसके बाद उनका जो तस्वीरें सामने आ गई उसको लेकर सवाल, एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, उसको लेकर वो सवालों के घेरे में आए। इससे पहले अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि मेरी इज्जत रखो, पार्टी गई तेल लेने, तो ये तो ऐसा लगता है कि वो हैबिचुअल हैं शायद इस तरह के बयानों को लेकर। वो सोच समझ कर नहीं बोलते क्या बोल रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ऐसा नहीं लगता कि वो आप लोगों की फजियत करा रहे हैं रोज, और आप लोगों को डिबेट में आकर किसी तरीके से डिफेंड करना पड़ रहा है? देखिए, इसमें डिफेंड का सवाल नहीं है। जब खुद प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात पर खेद व्यक्त कर दिया, इसके बाद तो पटाक्षेप हो जाता है। तो हर बार कुछ बोले उसके बाद माफी मांगनी पड़े, तो ये तो फिर रिपीटिव हो गई ना चीजें सर।
कि कोई व्यक्ति मैं बार बार आपको गलती उदाहरण करे। दे रहा हूं, मैं और आपको ऐसा उदाहरण अगर दे कोई रहा हूं। और नेता हो, मान लीजिए जितेंद्र जी हो, तो क्या माफी काफी होगी? आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी क्या? अब मेरा जीतू ये पटवारी कहना- पर उस तरह का एक्शन लिया जाएगा? मैं क्योंकि एक हाल बात फिलहाल के पूछना मैंने आपको चाहता हूं उदाहरण दिए हैं। कि प्रधानमंत्री जब मंच पर खड़े होकर जर्सी गाय कहेंगे किसी एक संभ्रांत महिला के लिए, कांग्रेस की विधवा एक साथ नहीं कहा है, अनेक मंचों पर कहा है, किसने खेद व्यक्त करने? ये अजय सिंह जी मांगेंगे उनसे कि आप माफी मांगिए, आपने कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जर्सी गाय कहा, कांग्रेस की अध्यक्ष के लिए विधवा कहा, कांग्रेस की राहुल जी के लिए जर्सी बछड़ा कहा, या 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या महिला के सम्मान में उचित शब्द है? एक बार अगर ये उनसे मांग लेते कि आप मतलब खेद आप व्यक्त ये कर कह रहे हैं लीजिए, कि वहां तो पर आज ये हुआ सवाल तो नहीं हमारे उठता। यहाँ भी होगा और ऐसे ही होगा। नहीं, देखिए, अगर खेद व्यक्त कर दिया है तो इस मामले को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमने लेकिन आपने वो देखा खेद एक वाला भी सवाल तो खड़ा मैंने नहीं किया। पूछा सर। मैंने कहा बार बार इस तरह की बात अगर आए, कोई व्यक्ति बार बार अगर कह दे आवेश में आकर कुछ, बाद में उसे माफी मांगनी पड़े, तो वो जो जिम्मेदारी होनी चाहिए एक प्रदेश अध्यक्ष की, वो उनमें क्या कमी है अभी? नहीं, देखिए, कमी का सवाल नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं पूछ सकते तो आप कांग्रेस के खेद व्यक्त करने इस के सवाल बाद सर, मामले को अगर क्यों आज उठा रहे उनका हैं? मुद्दा ये होता भारतीय जनता तो पार्टी से जितने सवाल है। सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं ना सर, ये अजय जी से बिल्कुल पूछे जा रहे होते, इस चीज की आप चिंता मत कीजिए। मेरा एक सवाल है। अजय जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से। देखिए, मेरा जितेंद्र जी से स्पष्ट सवाल है। आप कहते हैं खेद व्यक्त करना पर्याप्त है, तो क्या इस तरह की टिप्पणी आपकी महिला नेत्री प्रियंका जी या सोनिया जी के ऊपर कांग्रेस का कोई नेता करेगा तो वो खेद व्यक्त करके पार्टी में सम्मानजनक तरीके से रह सकता है? क्या यही भाषा है? भारतीय जनता और जिन पार्टी शब्दों को आप कोट कर रहे हैं, ये किसी के नाम लेके कभी नहीं बोले गए, ये आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए कहाँ मामला चल रहा है इन शब्दों को लेकर? अजय जी, ये आप अगर झूठ जरा फैला भी सकते शर्म हैं। हो आपके जबकि अंदर, जीतू पटवारी जी ने अजय जी, स्पष्ट जरा तौर भी पे शर्म हो इमरती देवी तो जी का इस नाम बात का लेके बोला है। प्रधानमंत्री से जवाब मांगने चाहिए। जीतू पटवारी, शर्म आपको आना चाहिए। ऐसी पार्टी के प्रवक्ता बनके जिनके नेता दलित महिला का अपमान करे, शर्म आपको आना चाहिए। आपको शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री से सवाल करने की। अगर आप हिम्मत है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपका गृह मंत्री, इस देश का गृह मंत्री, मेरा गृह मंत्री मंच पे खड़े होकर कहता है आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये इनकी मंशा है, ये नियत है। आपके अंदर बेशर्मी सवाल हो चुकी है अजय सिंह जी, आपके अंदर का शर्म खत्म हो गया है। योगी राज जी तरह की से सवाल बातें जरूर आप कर रहे हैं, पूछूंगा, आपकी हिम्मत है प्रवक्ता प्रधानमंत्री की तरफ से तो से सवाल सवाल नहीं पूछने आया। की। लेकिन योगी राज जी, ये तो जीतू पटवारी ऐसा लगता है कि आजकल कांग्रेस के खिलाफ ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, उन्हें फंसा रहे हैं। उनके खुद के इंदौर में प्रत्याशी नहीं है, वहां पर लगातार पार्टी नेता छोड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी भी कांग्रेस से ही आए वहां पर, और बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। तो लगातार खुद ही घिरे हुए हैं वो, और ऊपर से उनकी बयानबाजी लगातार कांग्रेस को ही बैकफुट पर धकेल रही है। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है, इंदौर ये में एक प्रत्याशी नहीं है, जितेंद्र क्यों जी, नहीं योगी है? राज जी से सवाल। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आप किसी पद पर नहीं होते तो देखिए, जब आप किसी जिम्मेदार पोस्ट पर होते हैं तो आपको बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए। खास तौर पर जब आप विपक्ष के नेता हैं, और जीतू पटवारी कोई नौसिखिए नेता नहीं है, ये तो शिक्षा मंत्री रहे हैं, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो और अक्सर ऐसे मामलों में ये होता है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है और भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, और दोनों के पास पर्याप्त मटेरियल होता है एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए, चाहे वो कोई सा भी आप इश्यू उठा लीजिए। इनके पास भी महिलाओं को लेकर माल है, और उनके पास भी महिलाओं को लेकर बहुत तरह के जखीरा और गोला बारूद सब है। सवाल इस बात का है कि यदि आपके पास परमाणु बम भी है तो क्या आप क्या चला दोगे, क्या एकदम फेंक दोगे आप किसी के भी खिलाफ? ये नहीं देखेंगे उसकी मारक क्षमता क्या रहेगी, या वो कितना उसके घातक परिणाम होंगे। और ये पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि ये समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनसे लोग शिक्षा लेते हैं, क्योंकि आप आइकॉन हैं। आप बिल्कुल, दिन में ये 5 सवाल बार टीवी बनता पे है। आते थोड़ा हैं, 10 समय बार कम है, टीवी पे इसलिए सर आते हैं। रोक रहा हूं। बहुत और शुक्रिया आप आपको- तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जीतू पटवारी फिलहाल घिरे हुए नजर आ रहे हैं, और जाहिर बात है कानूनी कार्रवाई भी उन पर आने वाले समय में हो सकती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।